स्टेट से मैं आता हूँ, वहाँ पर दो पत्रकारों को गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया है। और शिशिर जी जिस तरह से कह रहे हैं वो बात में दम है कि जब भी पत्रकार की हत्या होती है इस तरह के लिंक जोड़े जाने लगते हैं कि पत्रकार कोई विवादित काम कर रहे थे, उनका कोई संबंध भू विवाद से था या ये विवाद से था, और अचानक वो खबर जो या सूचना जो ये बनकर आ रही थी कि एक पत्रकार को मारा जा रहा है, क्योंकि छोटे शहरों में हम लोगों से ज़्यादा दिक्कत में पत्रकार हैं, उनकी नौकरी की सुरक्षा नहीं है, इसके बाद भी वो अपना कुछ जुनूनी तौर पे करते रहते हैं। तो इतने अनैतिक जब सिस्टम में और समाज में इतनी अनैतिकताएँ भरी हों और उनको आप नैतिकता की सूली पर टांग दें और इस हद तक कि उनके मारने पर अफसोस भी ना करें, उनके मारे जाने पे, ये तो शर्मनाक है ना। ये शर्मनाक है। बहुत सारे नेता भी भ्रष्ट होते हैं, लेकिन उनकी हत्या की हम निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो ये जिस तरह से वहाँ पर देखिए, वो पहले भी सीवान में मर्डर हुआ, कुछ बदलाव नहीं होता। तो सोसाइटी को क्यों इतनी हिम्मत आती जा रही है कुछ तबके को, क्या उनका नेक्सस भूत हो गया है कि किसी को भी मार के चल देंगे? ये वही हिम्मत है जो समाज के बाकी लोगों को भी वो धमका रही है, और यही हिम्मत है जो हम लोगों पे भी बीत रही है। दूसरी बात यह है कि जब भी पत्रकारों पर इस तरह का संकट है, जो लोग भी संस्थान खोलते हैं उनकी भूमिका क्या होती है? वो क्यों नहीं आते? उनका सीईओ क्यों नहीं आता है? उसका ब्लैक सूट खराब तो नहीं हो जाएगा? उसको आना चाहिए। जो हमारे लिए, हम भी उसके लिए मेहनत करते हैं, वो भी हमारे लिए मेहनत करता है, पर उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो वो छोड़ता। और खासकर आप देखिए कि जो हिंदुस्तान टाइम्स की और इंडियन एक्सप्रेस की दोनों लड़कियों के साथ जो हुआ है, क्यों हुआ है दो लड़कियों के साथ? वहाँ तो और भी पत्रकार थे। तो इसका मतलब ये है कि आपने टारगेट किया आइडियोलॉजिकली, एक आइडियोलॉजिकली। तो इसलिए भी कि अगर आप देखें, हम लोग जरूर अच्छा कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे, आप भी कर रहे होंगे, पर हमारी महिला पत्रकार जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीमाओं को तोड़ रही हैं। ठीक है, ये स्वागत योग्य है। तो स्टेट जो है ना, उनको डराना चाहता है। उनको पता है कि शायद कोई और भाग जाए, ये नहीं भागने वाली हैं। ये इतनी कमिटेड है कि लास्ट तक तस्वीरें ले रही हैं। तो आप उनको डरा रहे हो ताकि अगली बार आप जो करना चाहोगे कर लोगे, और कोई पत्रकार बहुत हद तक नजदीक जाएगा। तो यही आपने किया है, और वो रैंडम आपके लाठी प्रयास से नहीं लगा, आपने उसको घेरा है, एल्बो रूम बना के और उसको मारा। तो ये खराब है। तीसरी बात ये है कि सोसाइटी क्या कर रही है? क्या वो रोज रोज इस तरह की चीजों को बर्दाश्त करती रहेगी क्या? कि हम पीटते रहे, न्यूज रूम में हम मारे जा रहे हैं, इस तरह से घेर के मारे ही तो जा रहे हैं ना। अभी प्रसून ने क्या कहा, पीएमओ से फोन आते हैं, कौन सी स्टोरी चलानी है, नहीं चलानी है। क्यों? तो पीएमओ में ही सारे न्यूज के हेडक्वार्टर खोल देते हैं। तो प्रधानमंत्री कहाँ काम करेंगे? न्यूज रूम में। हम लोग वहाँ बैठ जाएंगे तो वो कहाँ काम करेंगे? तो बात यह कि ये अच्छी बात तो नहीं है ना सर। इसलिए समाज को ज्यादा चिंता करनी चाहिए। हम तो आए हैं, हम जब नहीं थे तब भी हमारे सीनियर आते थे, हम नहीं होंगे तो हमारे जूनियर आएंगे, वो आते जाते रहेंगे। लेकिन सोसाइटी को अब अलर्ट हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर इस तरह से हम पीटे जा रहे हैं या न्यूज़ रूम में हम साइडलाइन किए जा रहे हैं, नौकरियों से हटने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो क्या कोई बहुत बड़ा खतरा ऐसा है जो उन पर आने वाला है? समाज के लोगों पे जिसकी तैयारी हमें हटा के की जा रही है ना? रवीश आपने देखा? नहीं, पहला चौथा स्तंभ नहीं है, हम पहला स्तंभ है। बिना सूचना के कोई लोकतंत्र हो सकता है? तो सूचना हम देते हैं, तो हम लोकतंत्र के चौथा, गलती गिनी गई है, जो गिनती है ना, ये उल्टी गिनती गई है। हम लोकतंत्र में पहला स्तंभ हम हैं, उसके बाद 3 विधायक। सारे स्तंभ थोड़े हैं कि जो आप वहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो कुछ संविधान में बहुत सारी संवैधानिक बातें जो है परंपराओं से चलती है। तो पहले हम है ना। अगर जुडिशरी को कुछ कहना था तो किसके भी चाहे थी? 4 जज किसके भी चाहे थे? हमारे भी चाहे थे। बहुत अच्छी बात जो नेताओं को दिन रात झूठ बोलना पड़ता है तो किसके भी चाहते हैं? हमारे जरिए भी आप झूठ बोलते हैं, हमारे जरिए ही कोई सच बोलता है। तो हम है पहला स्तंभ। तो अगर आप हम पे उछल रहे हो, किसी को भी मार रहे हो, पीट रहे हो, तो सोसाइटी को 5 मिनट के लिए सोचना चाहिए, और अगली बार भगवान न करे कि ऐसा कोई मौका आए और हो, तो पत्रकार से ज्यादा समाज को आना चाहिए। हम है ना। अगर जुडिशरी को कुछ कहना था तो किसके भी चाहे थी? 4 जज किसके भी चाहे थे? हमारे भी चाहे थे। बहुत अच्छी बात जो नेताओं को दिन रात झूठ बोलना पड़ता है तो किसके भी चाहते हैं? हमारे जरिए भी आप झूठ बोलते हैं, हमारे जरिए ही कोई सच बोलता है। तो हम है पहला स्तंभ। तो अगर आप हम पे उछल रहे हो, किसी को भी मार रहे हो, पीट रहे हो, तो सोसाइटी को 5 मिनट के लिए सोचना चाहिए, और अगली बार भगवान न करे कि ऐसा कोई मौका आए और हो, तो पत्रकार से ज़्यादा समाज को आना चाहिए। कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के आइसक्रीम खाते रहें और डेमोक्रेसी आपको फ्री में मिल जाए। उसके लिए आपको भी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप